हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे अक्टूबर के सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज इसी लेक्चर के बाद आपके साथ हम लोग करेंगे थर्ड वीक के, और थोड़े टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ अक्टूबर फोर्थ वीक के करूंगा, ताकि आप लोगों को पुराने करंट अफेयर रिवाइज रहते रहें। आमतौर पे हम लोग यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो डेली नहीं देख पाते उनके लिए ये वीकली सेशन हम लोग लेके आते हैं, जिसमें बेस्ट 35 क्वेश्चंस हम लोग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए ये होता है वीकली टेस्ट, जिसमें कि आप लोगों को देखना होता है कि आपके कितने आंसर सही हैं। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कल आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगी ऑलिव बोर्ड की तरफ से दिवाली की सेल, जिसमें आप लोगों को पहली बार 35% ऑफ मिलेगा। जो जो कोड है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग उसके साथ ये अवेल कर सकते हैं। आप लोगों के अभी जो एग्जाम्स लाइंड अप हैं वो हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, दिसंबर सेकेंड वीक को होगा। इसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट 3 महीने चलेंगे। बट जो जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो यहाँ पे अब तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो बच्चे जेके बैंक लद्दाख से हैं, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट आपके वहाँ पे चलाई जा रही है, और जेके एसएसबी जेई सिविल का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मैक्सिमम सभी के लिए आपको टेस्ट नोट्स मॉक टेस्ट सब मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज की क्लास में देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 35 आउट ऑफ 35 लेके आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने रिसेंटली अनाउंस की है एक स्कीम को, जिसके तहत अवार्ड दिया जाएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा उन सिटीजन्स को जो किसी भी रोड एक्सीडेंट का जो भी विक्टिम होता है उसकी जान को बचाएंगे। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर है इस समय नितिन गडकरी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस समय नागपुर, और इन्होंने ये करा है लॉन्च। क्या नाम है इसका, एक बार आप लोग लिख दीजिए, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो बिल्कुल सही यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुड सैमरिटेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये, और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए। और जो हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, इनका टारगेट है 2030 तक जो रोड एक्सीडेंट से जाने जाती हैं वो बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। और साथ ही साथ 2030 तक ही टारगेट है कि इंडिया को रेबीज फ्री भी बना दिया जाए। ये भी याद रखना। पहली स्टेट कौन सी है जो रेबीज फ्री है, वो है गोवा। पिछले 3 साल में एक भी केस रेबीज का यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एनओसी दे दी है टू ऑपरेशन ऑफ राकेश झुनझुनवाला बैग्ड न्यू एयरलाइन नेम्ड। तो यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनके मिनिस्टर हैं इस समय ज्योति राय सिंधिया जी। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एनओसी दे दी है ताकि जो राकेश झुनझुनवाला जी की एयरलाइन कंपनी है वो अगले साल समर में स्टार्ट कर देगी। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है अकाशा एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोगों को देखने को मिला होगा एयर इंडिया को टाटा सन्स ने वापस से खरीद लिया है 58,000 करोड़ रुपए का। यहाँ पे एक जो एग्रीमेंट है ये ऑफिशियली साइन हो चुका है। न्यूज़ पुरानी है बट ये जो ऑफिशियली साइन अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में क्वाड नेशंस जो है उनकी एक रिसेंटली सेकेंड फेज जो है मालाबार एक्सरसाइज का। अब ये मालाबार एक्सरसाइज जो है आमतौर पे इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में होती थी। पहली बार इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा सेकंड फेज कहाँ पे हुआ है, याद रखना बे ऑफ बंगाल में हुआ। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आजकल पूछा जाता है, और ये पहली क्वाड नेशंस की एक्सरसाइज थी क्योंकि इसमें चारों ने पार्टिसिपेट किया। आंसर आप लोगों को पता चल ही गया, इसका आंसर है जापान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने ज्वाइन करा है ग्लोबल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट को टू डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट गाइडलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पाइपलाइंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाइड्रोजन गैस को पाइपलाइंस में के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले कौन सी ऐसी इंडस्ट्री बनी है जिन्होंने दुनिया की पहली गाइडलाइन निकाली है, तो ये है वेल्सन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया था, लेक्चर्स में भी बताया था, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लिख लेना। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इस साल का लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड किसे दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया किसके द्वारा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनके द्वारा। इस समय वीके नायडू जी हैं, इन्होंने ये दिया है। किसे दिया गया है, एम्स के डायरेक्टर हैं मिस्टर रणदीप
जी गुलेरिया जी, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ भारत पे, जो एक इंडिया की लीडिंग फिनटेक कंपनी है। आपके एग्जाम में ये हिंट नहीं दिए होंगे, बट यहाँ पे मैंने याद करने के लिए आपको लिखे होते हैं। फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन जो थे मिस्टर रजनीश कुमार जी, इन्हें बनाया गया है चेयरमैन बोर्ड ऑफ भारत पे का। तो ये याद रखना एग्जाम में, ये चीज़ें पूछी जा सकती है, एग्जाम में ना आए लेकिन फिर भी जो अभी आरआरबी के इंटरव्यूज़ हैं, आप लोगों के बैंक के इंटरव्यूज़ हैं, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लिखना। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, अभी हाल ही में दुनिया की पहली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन किस कंट्री ने लॉन्च की है? ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन की बात की गई है ये, तो ये की गई है जर्मनी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी के अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे तेज ट्रेन किसने बनाई है, तो वो है जो चाइना ने बनाई है। बट ड्राइवरलेस ट्रेन, फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन है जर्मनी के द्वारा। एग्जाम में ये चीज़ें आपको एक्सपेक्टेड है, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ऑफिशियल मैस्कॉट जो है अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया का जो है रिसेंटली रिवील किया गया है फीफा के द्वारा, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ईभा, जिसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लाइनस है ये। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना, ऑफिशियल मैस्कट पूछा जाएगा अगर कौन है अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप का। अब यहाँ पे एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आजकल जो आप लोगों के इवेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ओलंपिक्स हुआ है, मैंने आपको कहा था कि इन चीज़ों में जो मैस्कट होते हैं या फिर आप लोगों के जो मोटो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें देखने को मिली थी यूपीएससी में भी। इस बार मोटो पूछा गया था कि क्या था, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया नेवी की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज हुई है, जिसमें 46 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। फरवरी में ये 2022 में कंडक्ट करवाई जाएगी। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज मिलान। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपको बताना है कि ये कहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। ये आप लोगों का एक होमवर्क है, अभी तक 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवल एक्सरसाइजेस बहुत सारी इंडिया कर चुकी है। इस साल मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भी हुई हैं कंडक्ट, उसके ऊपर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस करी हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स 2021 पे बाय प्रोवाइडिंग ट्रैवल वीज़ा फ्री टू 192 कंट्रीज रिलीज बाय हैंडले एंड पार्टनर्स। तो कौन सी कंट्री है जिसने किया है? ये है इस बार आपकी जापान और सिंगापुर, दोनों याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, 10 में से अभी तक बताइए कितने बच्चों के आंसर 10 हैं। होमवर्क मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आपको बताना है इंडिया का रैंक क्या है, क्योंकि आपको जो भी ये इंडेक्स आते हैं, आपको ना ही सिर्फ ये याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों जो टॉप किया है वो किसने किया है और इंडिया का रैंक क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अभी हाल ही में हंगर इंडेक्स आया है जिसमें इंडिया का रैंक आया है 101। इसके अलावा आपका यहाँ पे आया है फूड सेफ्टी इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक आया है 71। अब आपको होमवर्क क्या है, आपको बताना है कि इस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग वन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2021 नोन एज सेवरेजेस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज। पहले क्या होता था, आपको पूछा जाता था फिजिक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, मेडिसिन में किसको मिला है, पीस में किसको मिला है। आजकल क्या हो गया है, आजकल एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, ये चीज़ पूछा जाता है कि किस फील्ड फिजिक्स में किस चीज़ की वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। पहला होमवर्क मैं आपको बताता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जितने भी अभी तक अवार्ड मिले हैं, यानी कि ये सभी पांचों कैटेगरीज के आपको लिखना है, इकोनॉमिक्स का लिखना है, पीस का लिखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, सारा आपको लिखना है, इनके अवार्ड इन इनको मिले हैं। बाद में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को लिखना है कि किस चीज़ की वजह से नहीं अवार्ड मिला है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग एक बार ही देखेंगे आपको रिवाइज हो जाएगा। तो मिला किसको है ये अवार्ड, तो ये मिला है इस बार तीनों को, डेविड कार्ड को,
जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुडियो डब्ल्यू इम्बेंस को। तो ये अवार्ड इन तीनों को मिला है इकोनॉमिक साइंस के लिए, याद रखना। इसको भी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने जीती है टर्किश ग्रां प्री 2021 जो इस्तांबुल पार्क में हुई है टर्की में? तो इसको जीता गया है वल्टेरी बोटास ने। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि अभी की टाइम पे F1 के सबसे बेस्ट प्लेयर कौन से हैं, या फिर आज तक जितने भी प्लेयर्स हुए हैं उन सब में बेस्ट कौन है, तो वो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन, जो आज भी अभी भी ये गेम्स खेलते हैं। इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? इन्होंने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड को ब्रेक करा है। इन्होंने 100 से ज़्यादा F1 रेसेस ग्रां प्री जो है वो जीते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया जब भी कभी कोई चीज़ फर्स्ट हो, इंडियन हो, वुमेन हो, ये अपने आप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये पहली विमेन बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि नॉर्वे में हुई। अब ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कंडक्ट करवाई गई है ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है? तो ये याद रखना नॉर्वे में हुई है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। विनर कौन है? सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो इनका नाम है अंशु मलिक। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अंशु मलिक किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना ये रेसलिंग से रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये भी। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन आजकल आज की डेट में ब्रेक करके डालता है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको हर एक पॉइंट से बता दूं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2021 ये हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर के दिन। अक्टूबर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। मैंने आपको 1 अक्टूबर का बताया था। 1 अक्टूबर को आपका सीनियर सिटीजन डे भी होता है। 1 अक्टूबर को आप लोगों का जो अभी नया बनाया गया है नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन डे भी है। ये इस साल पहली बार ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी डे भी आपका जो है 1 अक्टूबर को होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं देश के मेंटोर, अभी हाल ही में एक प्रोग्राम को शुरू किया गया है जिसके तहत करियर गाइडेंस दी जाएंगी स्टूडेंट्स को। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है देश के मेंटर, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन रखे गए हैं? सोनू सूद। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेम एक ऐसा मिलता जुलता प्रोग्राम, ये करंट अफेयर किसी एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग शुरू कर रहे हैं SSS लाइब्रेरी के रूप में JNK के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आप लोगों को आना है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। हम लोग यहाँ पे भी देते हैं, बट जो लोग आ सकते हैं वहाँ पे एक आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा कि आप लोग सारा दिन बैठ के भी वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये आपको मैं पूरा डिटेल में एक बार स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल याद रखना देश के मेंटोर जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही ने इंडिया ने एक MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ, जिसके तहत जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम चल रहा है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये किसके साथ किया है? यहाँ पे तो आप लोग इनका मैप देख के भी इसको गैस कर सकते हैं। ये किया गया है क्रोएशिया के साथ। होमवर्क क्या है आपको लिख के बताना है, क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने डेली करंट अफेयर्स में आपको बताता हूँ, और कैपिटल्स पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी हाल ही में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ये कहाँ पे हुई है? एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस तरीके से कि बताओ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे कंडक्ट हुई है? तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप इस बार हुई है कतर में। कतर कहाँ की कैपिटल क्या है? तो वो है आपकी दोहा। कतर में ही आपका क्या होगा? फीफा वर्ल्ड कप। ये मैं 1000 से ज़्यादा बार इसी वीडियो लेक्चर्स में बोल चुका हूँ, और ये क्वेश्चन आपको JKAS में देखने को मिला था। जो चीज़ें मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो आंसर याद रहे। तो ये आपको इसीलिए करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है कि किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो JKAS में ये पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे खेला जाएगा। याद रखना एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी आपकी दोहा में हुई है। एक टेबल टेनिस प्लेयर का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है, इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था ओलंपिक्स में, लेकिन ये बहुत ही अच्छा खेल के आई हैं इस बार। अब आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पे ये है, आपको बताना है कौन सी ऐसी पैरालंपिक प्लेयर है जिन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता है। पैरालंपिक में टेबल टेनिस में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ पे चाइना बहुत हद तक डोमिनेट करता है इस स्पोर्ट में, और इंडियन है ये,
जिन्होंने मेडल जीता था, इनको आप बिना गूगल की हेल्प से लिख के बताएं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो इस पर भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? वर्ल्ड पोस्ट डे किया जाता है 9 अक्टूबर को। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए नेशनल पोस्ट डे कब मनाया जाता है, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है। नेशनल पोस्ट डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत करके आते हैं। वर्ल्ड पोस्ट डे एक दिन पहले मनाया जाता है, नेशनल पोस्ट डे एक दिन बाद मनाया जाता है। और एक हमारा नेशनल पोस्ट वीक भी मनाया जाता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में बहुत बार बच्चे पढ़ के भी जाते हैं लेकिन फिर भी गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कहा है कि स्वच्छता स्कीम के तहत वो फ्री सैनिटरी नैपकिन देंगे गर्ल स्टूडेंट्स को? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। याद रखना, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स हैं, जिसमें आती हैं आपकी कुर्नूल, विशाखापट्टनम और साथ ही साथ अमरावती। तो ये एकमात्र स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं, तो ये भी याद रखना। और ये इंडिया की पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज बेसिस पे, यानी कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई थी काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। आज उम्मीद मुझे कम है कि बहुत सारे बच्चे 20 आउट ऑफ 20 तक अभी तक चल रहे होंगे। रीज़न क्या है? अगर मैं हर वीक के एंड में ये करंट अफेयर्स ले आऊँ, मुझे पता है बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन अब मैं जानबूझ के 1-2 हफ्ते के बाद ये लेके आता हूँ करंट अफेयर्स, ताकि आप लोगों को कितने याद हैं वो आप लोगों को पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनटीसीए ने डिक्लेयर करा है एरिया ऑफ तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क एज विच स्टेट 4th टाइगर रिजर्व? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में सीधा सीधा आएगा कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है। स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, फिर क्या करते हैं, सारे नेशनल पार्क्स उठा लेते हैं, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उठा लेते हैं, उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता। एग्जाम में वही आता है जो आपके करंट अफेयर्स में हो। तो ये याद रखना, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक MOU साइन किया है, जिसके तहत क्या कहा गया है कि जो SMEs हैं इन्हें किस तरीके से लिस्टिंग की जाए इनकी, इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस दी जाएंगी। तो ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, आपको ये दोनों याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कितने बच्चे भी 20 आउट ऑफ 20 जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में 6th एडिशन हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर का। ये इंडिया किस कंट्री के साथ करता है? तो अजय वॉरियर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया करता है यूके के साथ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात अगर यहाँ पे मैं आपके साथ करूं कि कहाँ पे ये हुआ है, तो ये हुआ है उत्तराखंड में। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है कॉनकन। ये एक्सरसाइज भी इंडिया किसके साथ करता है? यूके के साथ। लेकिन एक नाम इस बार आप लोग याद रखना, वो है कॉनकन शक्ति। ये क्या है? ये पहली ट्राई सर्विस। अब ये ट्राई जो वर्ड है, इसमें क्या है? इसमें आपकी एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ मिलिट्री, आर्मी जिसको हम कहते हैं आर्मी, तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये कॉनकन शक्ति पहला एडिशन था। अगर एग्जाम में पूछा जाए डायरेक्ट कॉनकन शक्ति का कौन सा एडिशन था, जैसे इसका 6 था, कंफ्यूज मत होना कॉनकन के साथ, ये पहला एडिशन था। ठीक है, इसको याद रखना। और यूके जो है USA के साथ मिलके एक इन्होंने अभी हाल ही में बनाया है AUKUS, जिसके तहत ये कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया को और मजबूत करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ, जिसके तहत जो सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन है उसे बूस्ट किया जाए। तो जो ये किया गया है जर्मनी के साथ। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को इसका आंसर याद रहा होगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब कॉटन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है कब? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 7 अक्टूबर को किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ पे उगाया जाता है? तो वो है इंडिया। और किस स्टेट में किया जाता है? तो वो है गुजरात। तो ये तीनों चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आपके सामने SSS चला रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दुनिया बहुत एडवांस है, वो 6S पे चल चुकी है। 6S कैंपेन जो है अभी हाल ही में कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, जिसके तहत ऑफर की जाएंगी सर्विसेज एट फाइनेंशियल रेट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन लॉन्च बाय विच बैंक? तो ये किस बैंक ने किया है? ये किया गया है PNB के साथ। याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अभी हाल ही में किसने बिड को जीता है एयर इंडिया को, यानी कि अब खरीद लिया गया है किसके द्वारा? टाटा सन्स के द्वारा। ये न्यूज़ पुरानी है, लेकिन आपको बता दूं जो ऑफिशियल पेपर वर्क होता है जिसमें स्टॉक्स जो हैं या शेयर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब कंप्लीटली एयर इंडिया जो है वो टाटा सन्स के पास आ चुका है। आज से पहले टाटा सन से ही एयर इंडिया को खरीद लिया गया था, यानी कि एयर इंडिया को ले लिया गया था। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एयर इंडिया बेसिकली टाटा सन्स का ही था, तो वापस से ये इन्हीं के पास आया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नोबेल पीस प्राइज, मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन नोबेल प्राइज पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देना किसको मिला है। एक तो मिला है मारिया रेसा को और एक मिला है दिमित्री मुराटोव को। ये दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। आंसर है उसका, इसका ऑप्शन नंबर डी। किस लिए मिला है अब आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बताइए कितना स्कोर आपका जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन गुलाब जो है ये अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुआ है और इसने काफ़ी ईस्ट कोस्ट एरियाज को किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नेक्स्ट जो आएगा ये कौन सा साइक्लोन होगा? तो ये होगा आपका साइक्लोन शाहीन। अब ये जो इनका नोमेनोक्लेचर है, ये जो इनके नाम रखे जाते हैं, ये पहले ही होता है। गुलाब किसने रखा था नाम? तो गुलाब रखा गया था पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट नाम क्या होगा? पी के बाद क्या आता है? क्यू। तो ये रखा गया है कतर के द्वारा। तो ये चीज़ें याद रखना, एग्जाम में आपको ये इस तरीके से भी पूछा जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक आया था, एफ से नाम था, फेनी था या इसका मुझे आजकल चीज़ें भूलना शुरू हो चुकी हैं। ये साइक्लोन का नाम रखा गया था बांग्लादेश के द्वारा, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 89th इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया है एज अ स्वर्णिम विजय वर्ष। ये किस डेट को होता है? अब देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, नेवी में कितने लेटर्स हैं? नेवी में लेटर हैं 4, तो ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। एयरफोर्स में कितने हैं? एयरफोर्स में है आपके 3, 5, 8, तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। तो ये चीज़ को याद रखना, गैस करने में काफ़ी हेल्प होती है, इन चीज़ों से डेट्स भी याद रहती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली ऐसी कौन सी स्टेट बनी है जिसने स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशंस निकाले हैं? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक जगह है यहाँ पे रामप्पा टेम्पल, जो कि 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये क्वेश्चन भी मैं 1000 से ज़्यादा बार करंट अफेयर्स में रिपीट कर चुका हूं, क्योंकि आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जिमेक्स 2021 ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती है कि इंडिया ने कंडक्ट करी है किस कंट्री के साथ? अरेबियन सी में हुई है। आपको ये भी याद रखना है कि हुई कहाँ पे है। तो ये करता है इंडिया जापान के साथ। ये मैंने आपको सारी जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर एक वीडियो आई है उसमें करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ ग्लोबल इंडेक्स जितने भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बार जल्दी से लिख के बताना 30 आउट ऑफ 30 अभी तक कोई है भी या नहीं, या फिर अगर आप लोगों का स्कोर इस बार 25 प्लस है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने एक पैक्ट साइन किया है फ्रेंच एनर्जी कंपनी के साथ, जिसके तहत कॉपरेशन की जाएगी इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट के लिए? तो ये किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द 8th 2021 FIH हॉकी स्टार अवार्ड? तो किसे ये अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है गुरजोत कौर को। विमेन हॉकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ओलंपिक्स में और ये सेमीफाइनल में पहुंची थी पहली बार। किसने इस टीम को स्पॉन्सर किया था, हॉकी टीम को? तो इस टीम को स्पॉन्सर किया गया था ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा गवर्नमेंट ने टीम को स्पॉन्सर किया था। किसको मिला है ये अवार्ड? और इसकी जो रैंकिंग आई है इससे बहुत सारी जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे वो नाखुश हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मैक्सिमम जो अवार्ड दिए गए हैं वो इंडियंस को दिए गए हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना जितने भी आपको याद है बिना गूगल की हेल्प से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप लोग गैस भी कर सकते हैं। कौन है टॉप पे अभी इस समय फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में? तो ये आप लोग गैस भी कर सकते हैं, मुकेश अंबानी टॉप पे है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द नॉवलिस्ट हु वॉन द 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को।
बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नोबेल प्राइज मैंने आपको यहीं पे बता दिए हैं, जो बाकी 2 रह गए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टारस्केप्स जो है इंडिया का पहला और ओनली चेन ऑफ ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई है किसके द्वारा, या कहाँ पे ये बनाई गई है? तो ये बनाई गई है भीमताल में, जगह का नाम याद रखना। नेक्स्ट करते हैं बात आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको ये भी पहले बता दिया है। 7 अक्टूबर को क्या था? 7 अक्टूबर को था आपका कॉटन डे, लेकिन इसकी थीम क्या थी इस बार? तो ये थीम थी कॉटन फॉर गुड। तो ये थे आपके टॉप 35 क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पे बच्चे कुछ कुछ तो होंगे जिनको पुराने के सारे करंट अफेयर्स याद हैं। 35 क्वेश्चंस बेस्ट यहाँ पे मैं लेके आया था सेकेंड वीक से। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ थर्ड वीक के भी ले आऊँगा। आज का दिन हम लोगों ने सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए रखा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये सिर्फ एक ही बार मिलेगा। ये कल मैं आपके साथ कोड शेयर कर दूंगा। 35% डिस्काउंट पे आप लोग ये ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग जम्मू से हैं, जम्मू सिटी में रहते हैं, तो आप लोगों के लिए जल्दी ही ट्रिपल एस लाइब्रेरी विद इन 1 वीक हम लोग ओपन कर देंगे। तो बहुत जल्द मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।